बूढ़ी के वार्ड नंबर 12 की तंग गली में इस वक्त जो मंजर देखने मिल रहा है वो किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहा है। दरअसल हो ये रहा है कि यहाँ पर महिलाएं बीते 19 दिनों से आंदोलनरत है और ये आंदोलन शराब दुकान के विरोध में है। ये शराब दुकान है तो वैसे 40 साल पुरानी, लेकिन समय के साथ इस इलाके में काफ़ी बदलाव आ चुका है। रहवासी इलाका जो है काफ़ी घना हो चुका है और ऐसी स्थिति में शराब दुकान का होना यहाँ पर स्थानीय नागरिकों के लिए कई प्रकार से दिक्कतें पैदा कर रहा है, जिसे लेकर महिलाओं के एक 5-7 महिलाओं के समूह ने आंदोलन शुरू किया था, जिसे धीरे धीरे अब बालाघाट शहर की जनता नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। ये अलग बात है कि अभी तक हमारी सांसद इस जगह पर नहीं पहुंची है। विधायक पहुंच चुके हैं, पूर्व सांसद पहुंच चुके हैं, नगरपालिका की अध्यक्ष भी पहुंच चुकी है और आज देर आए दुरुस्त आए कांग्रेस पार्षद दल के नेता भी पहुंच चुके हैं। लेकिन तमाम लोग यहां पर नज़र आ रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों से हम बात करेंगे। सोनी जी, आप भी बहुत लेट पहुंचे हैं। आगे पहले अच्छा, आए थे क्या? ठीक है सोनी जी, आप खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो शराब दुकान है, जिस तरह का विरोध ने मिल रहा है, क्या लगता है कि प्रशासन कोई निर्णय लेगा या फिर प्रशासन निर्णय नहीं ले पा रहा है, इसी वजह से आंदोलन भड़क सकता है? नहीं, प्रशासन को नारी शक्ति की ताकत के सामने झुकना ही पड़ेगा, ये तय है। क्योंकि जितनी भी शराब दुकान वार्ड नंबर 2 की हमारे कारो भाई ने संघर्ष करे, वो दुकान हटी। वार्ड नंबर 24 की हटी, 25 में गई, 25 की हटी, 14 में गई। तो निश्चित तौर पे रिहायशी इलाके में दुकान है, ये दुकान यहाँ से हटना चाहिए और ऐसी जगह स्थापित होना चाहिए जहाँ पे कोई किसी का विरोध ना हो, ना कोई मंदिर हो, ना कोई आपत्ति हो किसी को, वहाँ जाके दुकान लगे। तो निश्चित तौर पे इतने दिनों से ये जो वातावरण यहाँ का ख़राब हुआ, यहाँ के जो युवा हमारे शराब पी करके जो जिनकी आदत बिगड़ी है, इनकी आदत सुधर जाएंगी और ये क्रीम एरिया बन चुका है, बहुत मकान बन चुके हैं, तो यहाँ के लोगों को एक राहत की सांस मिलेगी। तो हमारा मानना है कि निश्चित तौर पे दुकान यहाँ से हटना चाहिए और उचित स्थान पर जाना चाहिए और इसके लिए हम पूरे यहाँ के नागरिकों के साथ, यहाँ की महिला शक्ति के साथ खड़े रहेंगे। तो निश्चित ही राहत की सांस महसूस कर सकते हैं यहाँ के लोग जब ये दुकान हटेगी, लेकिन अभी दुकान हटी नहीं है। प्रशासन पता नहीं क्यों अपने निर्णय लेने में देरी कर रहा है, लेकिन इसी देरी की वजह से घी में आग डालने वाला काम भी यहाँ पर हो रहा है। महिलाएं लगातार जो है आक्रोशित हो रही है और इसी आक्रोश के चलते आंदोलन में नए नए मोड़ देखने मिल रहे हैं। कभी महिलाएं शराबियों के हाथ से उनकी बोतल छीनकर शराब को नष्ट करने का काम करती है, तो कभी उनका फूल मालाओं से स्वागत करती है। इस तरह का भी अनोखा प्रदर्शन, अनूठा प्रयोग यहाँ पर देखने मिला है। नेता प्रतिपक्ष जी, आप बताएंगे कि जिस तरह का संघर्ष यहाँ की महिलाएं कर रही है, वार्ड नंबर 25 का जो संघर्ष था, संभ्रांत घर की महिलाएं थी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर ऐसी महिलाएं जो शराब की वजह से काफ़ी प्रताड़ित है, दुखी भी है और गरीब घर की महिलाएं है, रोज़ कमाने खाने वाली है, चूल्हा चौका करने वाली। इन महिलाओं के संघर्ष को कितना बल मिल रहा है और क्या लगता है प्रशासन किस तरह का निर्णय लेना चाहिए इस आंदोलन को देखते हुए? विगत 14-15 दिनों से जो ये वार्ड नंबर 12 की महिलाएं हैं, यहाँ की शराब दुकान के स्थानांतरण को लेकर के आंदोलन कर रही है। देखिए भैया, महिला गरीब हो या अमीर हो, महिला तो महिला है और परेशानी तो परेशानी है। क्या अब हम अमीरी गरीबी देख करके फैसला करेंगे कि अमीर क्षेत्रों की महिला ने आंदोलन कर दी तो वो शराब दुकान हट गई? और ये चूँकि गरीब तबका है, मेरा सवाल इसी से रिलेटेड था। संभ्रांत महिलाएं थी, इसलिए क्या वहाँ की दुकान हट गई, यहाँ के देरी हो रही है? क्या महिलाएं यहाँ की भी संभ्रांत है भैया, पर चूँकि वहाँ पर अब एक अपन ऐसा मान सकते हैं कि वो अध्यक्ष जी का वार्ड था, सांसद जी उस एरिया में थी, इसलिए वहाँ पर निर्णय जल्दी ले लिया गया। निर्णय तो यहाँ के लिए भी लेना चाहिए, इसलिए लेना चाहिए कि वहाँ से ज़्यादा माहौल ख़राब यहाँ का है और इस क्षेत्र के युवाओं को देखो आप, पूरी बर्बादी की ओर है। मनारी मोहल्ले के युवाओं को देखिए, मेरे भटेरा क्षेत्र के। हमारा संघर्ष क्या शराब के विरोध में नहीं है, राजस्व के विरोध में नहीं है। हम चाहते हैं शराब बिके पर ऐसी जगह बिके जो रहवासी क्षेत्र में ना आता हो, जो वार्ड का और स्थानीय लोगों का माहौल ख़राब ना करते हो। वार्ड नंबर 2 में भी आपने लंबा संघर्ष किया है, यहाँ पे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संघर्ष जारी है। संघर्ष को परिणाम तक बदलने के लिए और क्या क्या प्रयोग करने चाहिए और क्या होना चाहिए आपके नज़रिए से? संघर्ष करेंगे भैया तो परिणाम तो निकलेगा। संघर्ष में जितना लंबा चलेगा परिणाम उतना सुखद होगा। परिणाम आने में थोड़ी सी देरी हो सकती, 14-15 दिन हो गए, मैं तो 75 दिन बैठे थे मेरे यहाँ।
उसके बावजूद भी हमारे को लिखित में दिया गया कि इस वर्ष तो कुछ नहीं हो सकता। इस साल सफलता मिली, सफलता मिलेगी इन माता महिलाओं को। तो मैं आज हौसला देने आया था कि पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है, शांतिपूर्ण आप आंदोलन कीजिए, आपको समर्थन भी मिल रहा है। हम भी समय समय पर आएंगे, आपकी आवाज़ मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी गूंज चुकी है, तो आपको सफलता मिलेगी। आप शांतिपूर्ण आंदोलन को ख़त्म मत कीजिए, आंदोलन चलते रखिए अपना। आपके सामने प्रशासन को झुकना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को झुकना पड़ेगा। अभी मैं 2-4 दिन से देख रहा हूँ कि सत्ता पक्ष के नेता भी आ रहे हैं, विपक्ष तो आ ही रहा है पहले से। अभी धीरे धीरे एक ऐसी सहमति की ओर ये आंदोलन जाएगा और माननीय कलेक्टर साहब और आबकारी अधिकारी महोदय को यहाँ की वस्तु स्थिति का जायजा लेना चाहिए, यहाँ का माहौल किस टाइप का है। और एक चीज़ पर और संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ पर जो कंपनी के और यहाँ के स्थानीय निवासियों को भिड़ाया जा रहा है, इससे बचना चाहिए। ये ऐसी हरकत कराकर आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, इससे बचना चाहिए। आंदोलन करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है, आंदोलन कोई रोक नहीं सकते। अगर आंदोलन रोक देते तो देश आज़ाद नहीं होता। ये ऐसी हरकतों से आंदोलन दबने वाला नहीं है, और आक्रोशित होगा और भड़केगा। और जब जनता लड़ती है तो प्रशासन को झुकना पड़ता है और प्रशासन झुकेगा। तो जनता जब सड़कों पर उतरती है तो प्रशासन हो, चाहे नेता हो, चाहे फिर सत्ता का पावर क्यों ना हो, सब चूर चूर हो जाता है, उसे झुकना पड़ता है। ये कहना है कारो लिल्हारे, जो कि पार्षद दल के नेता है कांग्रेस की ओर से, और उनका स्पष्ट कहना है कि ये मुद्दा अब केवल बूढ़ी का नहीं हो चुका है, ये प्रदेश का हो चुका है। क्योंकि मध्य प्रदेश की विधानसभा में इस मुद्दे को कांग्रेस की विधायक अनुभा मुज्जारे के द्वारा कल पुरजोर तरीके से उठाया गया है। जब महिलाओं ने ये आंदोलन शुरू किया था तब 5-6 महिलाएं थी। इस आंदोलन को बल मिला विपक्ष की ओर से, तो सत्ता पक्ष के भी लोग अब दौड़े दौड़े आ रहे हैं। ये अलग बात है, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि सांसद अभी तक इस वार्ड में नहीं पहुँची है और उनकी ओर से महिलाओं के बीच पहुँचकर इस शराब दुकान को हटाने के लिए कोई ठोस आश्वासन या फिर नीतिगत फैसला लेने का बयान जारी नहीं किया गया है। जैसा कि वार्ड नंबर 25 में उनका बयान और उनका ठोस और नीतिगत आश्वासन देखने मिला था। यही वजह है कि महिलाओं में अब जो है आक्रोश लगातार जो है भड़क रहा है, और ये आक्रोश आगे चलकर किसी चिंगारी में भी तब्दील हो सकता है। इसलिए प्रशासन को ये ध्यान रखना होगा कि बूढ़ी जो रहवासी इलाका है, लंबे समय से इस तंग गली में जो समस्याएं यातायात को लेकर उठती है, जो समस्याएं यहाँ के युवाओं में नशाखोरी को लेकर उठती है, जो समस्याएं यहाँ की महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और पतियों की प्रताड़ना की वजह से होती है, उसका समाधान निकालने के लिए कहीं न कहीं शराब दुकान को हटाना ज़रूरी हो गया है। यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, मैं महिलाओं से कुछ चर्चा करूँगा। दुआरे जी, आप भी थोड़ा सा बताएंगे, आप इसी वार्ड के हैं, शायद इसी वार्ड से है ना? आप बताएंगे दुआरे जी, आप भी महिलाओं के बीच पहुँचे हैं, जिस तरह का हौसला अब ये महिलाएं दिखा रही है और इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही है। पहले भी कई आंदोलन हुए, लेकिन कई बार आरोप लगते थे कि महिलाएं पैसे लेकर बैठ जाती, लेकिन इस बार महिलाएं साफ कह चुकी है कि ना पैसे में बिकेगी ना कुछ होगा, वो सिर्फ आंदोलन करेगी शराब दुकान को हटाने के लिए। आप लोगों का समर्थन मिला है, बल मिला है, तो क्या लगता है, उम्मीद क्या कर सकते हो आप लोग प्रशासन से आगे? प्रशासन ये दुकान निश्चित हटाएगी, क्योंकि ये आंदोलन निरंतर चलने वाला है। क्योंकि यहाँ सब महिला से बात होती है, इनके लीडर कोई नहीं है, ये सब महिला अपने आप में लीडर है, इसलिए ये आंदोलन थम नहीं सकता और रुक नहीं सकता। और बूढ़ी में जितने रहवासी वार्ड नंबर 12, 13 और 11 के, सबका समर्थन इनके साथ में है और सभी लोग इनको सहयोग कर रहे हैं। और प्रशासन पूछती है इन लोगों से कि जगह बताओ, ठीक, कंपनी के अभी आदमी पूछते हैं। जब प्रशासन गैरेज नगर खोल सकती है, मटन मार्केट खोल सकती है, तो इसका भी मार्केट खोलना चाहिए। पीने वाले तो जितने लोग हैं उतने तो वो तो वहाँ जाकर ले सकते हैं। अब इनने जगह पूछे तो हमने उस दिन आदरणीय सुरजीत सिंह ठाकुर जी को बताया हमने कि आप जयस्ताम में खोल लो, जनपद की दुकान बनी है वहाँ, गीता भवन के जो भवन अलाट हुआ वहाँ बना सकते हैं। उनका जनपद का या नगर पालिका भी इनकम चालू हो जाएगी, 50,000 जो किराया मिलेगा। या फिर धर्मशाला के सामने जो आबकारी का पीछे वाला एरिया है वो भी एरिया है। जब वार्ड नंबर 24-25 की दुकान 14 में आ सकती है तो ये भी दुकान वहाँ जा सकती है। तो ये शासन चाहे तो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर घर में लोग उम्र से पहले मर गए पी के, दारू पी के। ये सब महिला उसी का शिकार है, मतलब हर परिवार में एक न एक बच्चा गया है। अभी भी आप यहाँ देख लो, आजू बाजू सब लड़के खड़े तो सबके चेहरे फुले हुए हैं कि वो इतना हेवी ड्रिंक करते हैं सुबह से लेके। तो जब पास में कोई चीज़ है तो ऑटोमेटिक वो करते हैं, उनके पास रोजगार नहीं है क्योंकि वहाँ पीने में ही लगे रहते हैं।
इसलिए समय पहले भट्टी हटना चाहिए। इसके लिए पूरी महिलाओं के साथ में पूरा बूढ़ी का है और हमारे जो पक्ष विपक्षी नेता लोग हैं वो लोग भी हैं। और मैं हार्दिक बहुत धन्यवाद देता हूँ अनुमा मुजारी जी को, जिनने बूढ़ी की दारू भट्टी का और बालाघाट की दारू भट्टी का मुद्दा विधानसभा में उठाया। तो ये लड़ाई निश्चित ही यहाँ की महिला जीत के रहेगी, इसमें सभी का सहयोग है। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इस आंदोलन को बल देने के लिए आप पत्रकार महोदय लोग भी इसको लोगों तक पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद। तो सत्ता और प्रशासन ने ठान लिया कि इस दुकान को हटाना है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह का जवाब मिला है दुआरे जी की ओर से। कपिल, आप भी बता दो यार, आप तो इसी वार्ड के हो, तुम्हारे भाई के साथ में बहुत हाथापाई भी हुई थी, काफ़ी मारपीट भी हो गई थी, तो आप लोगों ने अभी तक FIR वगैरह कराया कि नहीं, पहले तो ये बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर जो प्रकरण उस दिन जो हुआ, आदरणीय हमारे जो पूर्व सांसद कंकर मुंजारी जी जो हैं, उनके साथ भी यहाँ पे झूमा झटकी और मेरे छोटे भाई के सर पर 6 टाके लगे हुए हैं। तो जिस प्रकार जो हम प्रशासन का रवैया देख रहे हैं, जो पुलिस यहाँ पर आई थी तो केवल आई और चले गई, पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। हमने यहाँ से फिर उसके बाद पुलिस के आने के बाद डायल 112 को हमने यहाँ से फ़ोन किया और फिर डायल 112 के माध्यम से फिर उनको, मेरे छोटे भाई को हॉस्पिटल ले जाकर उसका मुलायजा करके वहाँ से तहरीर कोतवाली के लिए भेजी गई। तो प्रशासन का जो रवैया है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नहीं, कोई मामला पंजीबद्ध हुआ क्या? मामला नहीं, अभी मारपीट हुई है, मारपीट हुई चोट लगी है, तहरीर गई है, लेकिन अभी मैं पुख्ता रूप से ये नहीं बोल सकता क्योंकि FIR की कॉपी मेरे हाथ में नहीं है। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है वो अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ है, उसकी केवल केवल उसके जांच की जा रही है। तो ये प्रशासन लगभग इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है और इस पर अभी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सवाल सिर्फ शराब दुकान का नहीं है, बल्कि सवाल महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। अब तक के इस आंदोलन में कई तरह से महिलाओं को सपोर्ट मिला है, लेकिन इस बीच कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई है जो प्रशासन के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि बालाघाट प्रशासन और आबकारी विभाग क्या इस शराब दुकान को हटाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा, कोई नीतिगत फैसला लेगा, या फिर किसी अनहोनी का इंतज़ार किया जाएगा। कैमरा पर्सन कमल कोडले के साथ BGT मीडिया के लिए मैं यमलेश वंजारी।